नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हमने सेक्शन ए के जो क्वेश्चन किए हैं, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। 40 अंक के लिए हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ठीक इसी तरह से सेक्शन बी में हमारे पास 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। ये हमारे पास ये प्रश्न संख्या 2 क्यों लिखी हुई है, यानी कि जो सेक्शन ए के 40 क्वेश्चन थे, सेक्शन ए के जो 40 क्वेश्चन थे उनको एक क्वेश्चन मानना है और वो 40 के 40 पार्ट मानने हैं। तो सारा का सारा एक क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन का 40 पार्ट हो गए जिसके, और दूसरा क्वेश्चन हमारा फिर यहां से शुरू किया गया। तो यहां पे पूछा गया है कि 0.6 बार को P बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 नहीं है। प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास सेक्शन ए में भी था। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। x बराबर है 0.6 बार। इसका अर्थ यह है कि इसको हम लिख सकते हैं 0.6666, ये चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 10 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 को हमने 10 से गुना कर दिया तो 10x हो जाएगा, और ये 10 से गुना करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666, इस तरह से चलता रहेगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दिया। अब देखो ये 10x माइनस x, और इधर 6.6666, इसमें से घटा दिया 0.6666, ये घटा दिया। अब देखो 6.6666 ऐसे चल रहा था और ये 0.6666 इस तरह से चल रहा है। तो जब आप इसमें से घटाओगे 0 0 0 0 और 6 में से 0, 6 आ जाएगा। तो 6 के बाद दशमलव के बाद सारी जीरो है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। 10x माइनस x कितना आ गया, 9x, और जब इसमें से ये घटाया तो हमारे पास 6.00 आया, यानी कि ये 6 ही है। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया 2/3। तो ये हमारे पास 2/3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो 0.6 बार, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 के बराबर। क्या करना था हमें, P बटा क्यू के रूप में लिखना था, तो P बटा क्यू के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे P और क्यू पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है, और क्यू 0 नहीं है। जहां P का मान कितना हो गया, P बराबर है 2 और क्यू बराबर है 3, ये P हो गया और ये क्यू। तो यहीं तक आप छोड़ सकते हो इस जगह पे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो साथ में हमने क्या बता दिया, P और क्यू का मान भी बता दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आपको एक आलेख खींचना, एक ग्राफ बनाना है। तो यह है आपके पास प्रश्न संख्या 3। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 3 बराबर है 2x जमा y का आलेख खींचिए। तो हमारे पास रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3 बराबर है 2x जमा y, या आप इसको लिख सकते हो 2x जमा y बराबर है 3। तो आपको इसका अगर आलेख खींचना है तो इस रैखिक समीकरण के लिए
इससे जो रेखा बनेगी उसके कोई से भी दो बिंदु चाहिए आपको, 2 पॉइंट चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो हम x का मान ले लेते हैं 0। जब x बराबर है 0 तो देखो यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 गुना में 0 जमा y बराबर है 3, और ये 2 गुना में 0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि y बराबर है 3। तो बिंदु मिल गया हमें एक तो 0 और 3, x का मान मिल गया 0, y का मान मिल गया 3। अब एक और कोई सा भी एक पॉइंट और ले सकते हो। अब आप x का मान भी ले सकते हो, y का मान भी ले सकते हो। देखो अगर y आप 0 ले, y का मान 0, तो 2x बराबर है 3, x बराबर है 3/2, पॉइंट में आ जाएगा। तो आप 0 भी ले सकते हैं, कुछ और लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। सबसे आसान वैसे ये रहता है, अब की बार आप y का मान 0 ले लो। जब y बराबर है 0 तो रख देंगे इसमें 2x जमा 0 बराबर है 3, 2x बराबर है 3, x बराबर है 3/2। 3/2 होता है 1.5। तो आप देखेंगे हमारे पास x का मान तो आ गया 1.5 और y का मान आ गया 0। तो 2 पॉइंट हमें पता चल गए। ध्यान रखेंगे पहले x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है। इसको कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ये हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो इस पे आप स्केल की सहायता से हम ये स्केल ले लेते हैं। मैं पेन से कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। आप इसको ग्राफ पेपर पे जब काम करेंगे तो उसको पेंसिल से करेंगे। तो ये हम एक इस पे इस तरह से x अक्ष के लिए एक लाइन लगा दी हमने। इसी तरह से हम यहाँ पे y अक्ष के लिए लगा देते हैं। और इस तरह से हमने y अक्ष के लिए लाइन लगा दी। तो इस तरह से आप यहाँ पे y अक्ष के लिए लाइन लगा दें। तो ये हमारा x अक्ष हो गया। इसको हम ऐसे कर देते हैं और ये हमारा y अक्ष हो गया। इसको आप ऐसे कर दो। यहाँ पे हम लिख देंगे x डैश y और ये y डैश और ये मूल बिंदु O लिखते हैं, जिसको हम यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 y प्लस का, 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। इस तरह से आपके पास जो पॉइंट है उसके हिसाब से आप लगा लें। तो हमारे पास एक तो पॉइंट है 0 3 x0 होता है y अक्ष पे और y है 3, तो x तो 0 है, y अक्ष पे मिलेगा और यहाँ मिलेगा कहीं, और y 3 यहाँ पे। तो ये बिंदु हो गया हमारे पास। दूसरा है x है हमारे पास 1.5 और y 0, y x अक्ष पे 0 मिलेगा। तो ये 1 और ये 2, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में 1.5 होगा। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दें। ये जो 2 बिंदु है, प्यारे बच्चों आप ये सारा काम पेंसिल से करेंगे क्योंकि अच्छे से आपको नजर आ जाए, इस वजह से मैं ये पेन से कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इस काम को पेंसिल से करेंगे। तो ये हमने प्लॉट कर दिया इसको। आप इसको एरो का निशान लगा दें और ये हमारा रैखिक समीकरण क्या था, 2x जमा y बराबर है 3, इस पे लिख दें। आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ये पॉइंट हमने क्या लगाया था, 0 और 3, और ये पॉइंट हमने क्या लगाया था, 1.5 और 0। तो प्यारे बच्चे ये हमारे पास हो जाता है प्रश्न संख्या 3। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको सारा आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 एक बेहद आसान और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें यहाँ पे हमारे पास एक आकृति दी गई है। इस आकृति में आपको क्या देखना है, आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, तो पहले तो आप इसमें बी ढूंढे कहाँ पे है। देखो ये रहा हमारे पास बी, ये हमारे पास बी है। इसके निर्देशांक, निर्देशांक पहले क्या हमें क्या लिखना होता है, एक्स। तो यहाँ पे जब हम एक्स अक्ष पे आए तो ये किस पे आया, -5 पे। तो इसका एक्स निर्देशांक तो -5 हो गया। और जब हम वाई पे गए तो ये किस पे गया, 2 पे। तो ये 2 हो गया। तो बी के निर्देशांक हो गया आपके पास, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया -5 और 2, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। उसके बाद अगले में पूछा गया है निर्देशांक -3, एक्स निर्देशांक -3 और वाई निर्देशांक -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखो एक्स निर्देशांक भी माइनस का है और वाई निर्देशांक भी माइनस का है। तो हमें पता है, देखो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है। तो एक्स भी माइनस का, एक्स निर्देशांक भी माइनस का, वाई निर्देशांक भी माइनस का, यानी कि यहां कहीं मिलेगा तीसरे चतुर्थांश में। अब एक्स तो -3 है, एक्स -3 ये रहा, देखो ऐसे कहीं ना कहीं आएगा। और y कितना है, -5, ये -5 रहा। देखो ये इधर से और ये इधर से, तो ये जगह होंगी। इसको अगर हम लिखें तो देखो x निर्देशांक तो -3 हो गया और y निर्देशांक -5 हो गया। तो -3 और -5 से कौन सा बिंदु पहचाना गया, E बिंदु। ये हमारा है E बिंदु, तो ये हो गया E। उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है D, बिंदु डी का भुज। पहले तो डी भुज ढूंढो, ये रहा डी। यहां नीचे आएंगे तो एक्स निर्देशांक मिलेगा 6 और इधर जाएंगे तो वाई निर्देशांक मिलेगा 2। तो ये जो एक्स निर्देशांक होता है वो भुज होता है और जो वाई निर्देशांक होता है वो कोटि होता है। तो डी बिंदु का भुज हो गया 6, बराबर है 6। बिंदु एच के निर्देशांक, एच बिंदु देखिए भाई, पहले तो एच बिंदु है कहां पे, ये रहा एच। तो निर्देशांक के लिए पहले एक्स देखना पड़ेगा, एक्स जा रहा है किस पे, -5 पे, और वाई के लिए -3। तो इसके निर्देशांक हो गए -5 और -3। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर है वो आ गया है। ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है CD। AB जो रेखा है वो CD के समांतर है और ये जो P क्या हुआ, ये एक तिर्यक रेखा है। AB CD के समांतर है। तो आप देखेंगे इसमें हम सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं। वैसे हमें किसका निकालना है, x का और y का। अब देखो आप, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये हमारे पास क्या हो गया, रैखिक युग्म नहीं हो गया एक पूरा। देखो यहाँ पे जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक तो ये वाला इधर से और एक ये वाला, दोनों कितने का बन जाते हैं, 180 डिग्री बना देते हैं पूरा। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि 50 जमा x बराबर है 180 डिग्री। यह कारण लिख देंगे कि ये रैखिक युग्म है। उसके बाद x बराबर है 50 डिग्री, 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर दो तो x बराबर है 130 डिग्री। तो x का मान तो आ गया भाई 130 डिग्री। अब आप देखो ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये हमारे पास AB और CD समांतर है और ये हमारे पास P क्या तिर्यक रेखा है, तो x और y कोण बराबर होंगे। कोण x बराबर है कोण y। क्यों, कारण क्या है इसका, क्योंकि ये हमारे पास एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो अब x हमारा 130 है तो इसका मतलब y भी कितना हो जाएगा, 130। तो x बराबर है 130, इसलिए जो y है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान भी आ गया भाई 130 डिग्री और y का मान भी आ गया 130 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आया था। इसमें कहा गया है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पहली 6 विषम संख्याओं को, तो सबसे पहले पहली 6 विषम संख्याओं देखो कौन सी है। प्रथम 6 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहली 6 विषम संख्याएं, ये आ जाएंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5 और इसके साथ 11। अब हम लिखेंगे कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है। हमारे पास माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 बटे में कितने हैं ये 6। 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36। 36 बटे में 6। 6 एकम 6, 6 छिके 36, तो 6 ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 6, और यहाँ पे हमारे पास 2-2 अंक के जो सेक्शन बी के क्वेश्चन थे वो पूरे हो जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, और आपकी जो क्वेश्चंस को सोल्व करने की अक्षमता है वो भी बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।